नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। इन दिनों में बर्ड्स में क्या है, सूखे में आना। सूखे में आना जो है बर्ड्स का, आप जब भी देखेंगे कि बर्ड्स का जो है वेट काफ़ी कम हो जाता है और हाथ में लेकर के आप बर्ड्स को महसूस कर सकते हो। जैसे ही आप बर्ड्स को टच करते हो तो इसकी जो नीचे की जो हड्डी है, इसको हम कील बोन भी बोलते हैं, इसको जो आप महसूस कर सकते हैं। ये जो है बर्ड्स की मेन पहचान होती है कि आपका बर्ड्स का वेट जो है काफ़ी डाउन हो चुका है और आपका बर्ड सूखे में आ चुका है। यदि आपके कबूतरों में ऐसा है कि बर्ड्स अचानक से एकदम से वेट डाउन हुआ और उनकी हड्डियां निकलनी शुरू हो गई, तो बर्ड्स की इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं? देखिए, जब भी बर्ड्स कभी सूखे में आता है, सूखे में आना अपने आप में कोई बीमारी ना होकर के इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, या कोई ऐसी बर्ड्स की देख रेख में कोई ऐसी कमी हो जाती है जो हम उसको फॉलो अप नहीं कर पाते, या उसकी कुछ ज़रूरी मेडिसिन होती हैं या कुछ रूटीन्स होते हैं जो कि बर्ड्स को हम रेगुलर नहीं दे पाते हैं। इसके 3-4 रीजंस होते हैं। यदि हम वो उसको उन पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे तो आपका बर्ड जो सूखे में है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सबसे पहले आप एक देखिए कि आपने अपने बर्ड्स की रेगुलर डिवॉर्मिंग करी है या नहीं करी है। यदि आप हर 3 महीने के गैप पर अपने बर्ड्स को पेट के कीड़ों की दवाई देते हो, अब पेट के कीड़ों की दवाई क्या है? पेट की कीड़ों की दवाई के लिए मोस्टली जो हम एल्बोमार सिरप यूज़ कर सकते हैं। तो आप हर 3 महीने के गैप पे सबसे पहले तो अपने बर्ड्स को एल्बोमार सिरप दीजिए। सभी बर्ड्स को 5 ml 1 लीटर पानी के अंदर जो है आप एल्बोमार सिरप दीजिए। ये दवाई जब भी आपने देनी है, ऑटोमेटिक 3 दिन आपने इसको देनी, 3 दिन के आप इसको बंद कर देते हैं। डिवॉर्मिंग करने के बाद आप देखेंगे कि आपका बर्ड्स हेल्दी बेटर फील करेगा। दूसरा, उसमें जो वॉर्म्स का एक्सेस लोड हो जाता है वो ऑटोमेटिक वो रिमूव हो जाएगा, बर्ड्स पहले से ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो यदि आपने डिवॉर्मिंग नहीं करी है तो आपके बर्ड्स के सूखे में आने की चपेट की पॉसिबिलिटी 100% होती है। इसलिए सबसे पहले तो डिवॉर्मिंग आप अपने बर्ड्स की कीजिए। डिवॉर्मिंग करने के साथ साथ हमें मानते हैं कि कई बार क्या है, इसका जो मेन रीजन होता है ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकता है। पक्षी के भोजन में पोषक तत्वों की कमी, यानी आपने इसके भोजन में वो चीज़ें प्रोवाइड कराई ही नहीं है जो जिसकी इसको ज़रूरत थी। इसलिए अपने जो आपके बर्ड सूखे में है आ चुके हैं, तो उनको आपको डाइट में क्या देना है? डाइट के तौर पर यदि हम विटामिन की बात करें, जो कि बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, आप उसके लिए जो है बर्ड्स को एक तो सी कैल फास्फोरस, यानी कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस का जो है एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, जो कि बर्ड्स को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, शरीर में मैग्नीशियम होती है। तो आप अपने बर्ड्स को जब भी बर्ड्स आपका सूखे की चपेट में आना, तो एक तो पीने के पानी में आप ये देना शुरू कर दीजिए। इसको देने का सही तरीका क्या है? 2 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से अपने सभी बर्ड्स को देना शुरू कर दीजिए। 7 दिन तक आप ये दीजिए, तो आप देखेंगे कि इसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो गया। इसके साथ साथ आपने अपने बर्ड्स को क्या देना है? जो भी बर्ड सूखे में आता है तो ऑटोमेटिक देखते हैं उसकी भूख कम हो जाती है। हमें उसकी भूख को मेंटेन करने के लिए जो है हमें उससे लीवर टॉनिक बेटर देना होता है। तो लीवर टॉनिक जो देखा गया कबूतरों में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है सी लीव ड्रॉप्स। ये सी लीव ड्रॉप्स जो है आप 7 दिन लगातार अपने बर्ड्स के पीने के पानी में दीजिए, 2 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से। कैल्शियम हो गया, लीवर टॉनिक हो गया। अब इसमें क्या होता है, बर्ड्स की इम्यूनिटी को भी बूस्टअप करना पड़ता है, क्योंकि जब बर्ड्स बीमार होता है उसकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिक डाउन चली जाती है। ऐसे में उसके पीने के पानी में डेली आपने इम्यूनिटी बूस्टर ऐड करना है। और इम्यूनिटी बूस्टर की यदि हम बात करें तो इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर आपने 5 बूंदे रोजाना इसके पीने के पानी है सेल पेट फॉर बर्ड्स आपने इसको ऐड करना होता है, ताकि इसकी इंटरनल इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। इंटरनल इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ आपका बर्ड जो है धीरे धीरे रिकवर करना शुरू करेगा। ऐसे में कोई बर्ड्स की जब इम्यूनिटी डाउन आती है तो हम कोशिश करते हैं कि बर्ड फर्दर किसी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की चपेट में ना है। तो यदि ऐसा कोई बर्ड सूखे में है तो उसके पीने के पानी में जो है आप एंटीबायोटिक के तौर पर यदि हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है इसमें बर्ड्स में होती है एंड्रोसिन ओरल सॉल्यूशन। आप 2 से 3 ml 1 लीटर पानी के अंदर जो है 7 दिन तक लगातार आप एंटीबायोटिक दे सकते हैं। जब भी बर्ड सूखे में आता है तो एकदम से रिकवर नहीं करता है, इसकी जो रिकवरी होती है काफ़ी स्लो होती है। और आपने सिर्फ डिवॉर्मिंग एक बार करनी है, डिवॉर्मिंग 3 महीने पर रिपीट करनी है। बाकी जो सारी मेडिसिन मैंने आपको बताई इसको 7 डेज के गैप पे आप रिपीट कर सकिए। धीरे धीरे बर्ड्स का वेट बढ़ता है और धीरे धीरे बर्ड्स रिकवर करता है, धीरे धीरे बर्ड जो है खाना खाना शुरू कर देता है। तो
तो जब भी कभी बर्ड सूखे की चपेट में आता है तो कोशिश करनी चाहिए कि इस कोर्स को फॉलोअप करें और आप अब देखेंगे कि आपका बर्ड धीरे धीरे रिकवर करता है। आप सबकी सहायता के लिए हमारे जो है यूट्यूब चैनल पे जो एक मेंबरशिप का एक ज्वाइनिंग का बटन जो है खुल गया है। यदि आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए यूट्यूब चैनल पे जाकर के मेंबरशिप ज्वाइनिंग कर लीजिए और अब हमसे रेगुलर हमारे संपर्क में रहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।